जय हिंद दोस्तों। हम AK सिंह आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक लिमिट का बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के, जिसे अक्सर पढ़ाया नहीं जाता है। इस कंसेप्ट को आप कह सकते हैं, इसको OSL कंसेप्ट भी कहा जाता है। OSL कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका फुल फॉर्म होता है वन साइडेड लिमिट। ओके, तो ज़रा एक बार अपने नोटबुक में या फिर जहाँ आपको पढ़ाया गया होगा, अगर आप पढ़ चुके हैं तो, या फिर जहाँ आप पढ़ने वाले हैं वहाँ पे भी देख लीजिएगा। ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाया जाता है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता है तो कहीं आपको धोखे में तो नहीं रखा जाता है। यही सवाल है हमारा आज का। देखिए, इस कंसेप्ट में होता क्या है। सबसे पहले आप लोग लिमिट को हम लिख के दिखाते हैं। लिखा कैसे जाता है? लिमिट x टेंड्स टू a एनी फंक्शन f(x) इक्वल टू L है। तो कितने लोगों को तो इसका मतलब नहीं पता होगा। लोग क्या करते हैं, इस a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अगर फाइनाइट आ गई तो मतलब फॉर्मूलेटेड काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। लिमिट का मतलब देखिए होता क्या है। ये जो x है ना, x टेंड्स टू a, ये टेंड्स वैंड्स छोड़िए, बिहार के हम लोग हैं तो थोड़ा हिंदी में समझते हैं इसको। ये जो x है ना, ये a को छूने का प्रयास कर रहा है। x a को छूने का प्रयास कर रहा है, तब ये जो f(x) है ये L को छूने का प्रयास करेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हो सकता है ये x जो है a से थोड़ा सा ज़्यादा हो या फिर थोड़ा कम हो। अगर ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो f(x) जो है L से थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये कम होगा तो f(x) L से थोड़ा कम आएगा। यही अंतर होता है लिमिट का। लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसका मतलब हुआ x a को टच करने का प्रयास करेगा तो f(x) L को टच करने का प्रयास करेगा। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो अब आते हैं, हमारा टॉपिक था OSL। अब देखिए होता क्या है ना कि कई बार यहाँ जो फंक्शन देता है, इसका डोमेन तो आप सुने होंगे, जो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए इसको, वही सब क्या कहलाती है? डोमेन। तो कई बार यहाँ जो लिखा रहता है ये इसका डोमेन में नहीं आता है। जैसे अगर इसका हम मान लीजिए राइट हैंड लिमिट लेते हैं, RHL को लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a से थोड़ा ज़्यादा एनी फंक्शन f(x). मान लीजिए RHL हमारा ये है ना, मान लीजिए लेट या फिर गिवन, लेट छोड़िए, इफ़ अगर आपको दिया रहे कि x टेंड्स टू a माइनस, ये जो a माइनस जो है इसके लिमिट में, इसके डोमेन में नहीं रहे, इज नॉट इन इट्स डोमेन, जो फंक्शन दिया रहेगा ना उसके डोमेन में अगर a माइनस नहीं रहे, अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देन अगर मान लीजिए LHL में जो हम पुट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस, ये इसके डोमेन में नहीं रहे, तो ये जो RHL का केवल एक आंसर आता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? RHL की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी हमारी लिमिट की आंसर। यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एनी फंक्शन f(x), यही हो जाएगी हमारी आंसर। ओके, मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट हो गया जब a माइनस नहीं था। दूसरा पॉइंट, जब a प्लस इज नॉट इन डोमेन ऑफ f(x). किसकी डोमेन की बात कर रहे हैं? फंक्शन जो दिया रहेगा उसकी डोमेन की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए a प्लस अगर डोमेन में नहीं है, तब सेम इसी कंडीशन से देन लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा? इस बार जो LHL की वैल्यू रहेगी वही हो जाएगी लिमिट के आंसर। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), जो LHL की वैल्यू आएगी वो इस बार आंसर हो जाएगी। देखिए RHL वाला अगर डोमेन में नहीं रहे तो LHL आंसर हो जाएगा, अगर LHL वाला डोमेन में नहीं रहे तो RHL हो जाएगा आंसर। और तीसरा कंडीशन जो सबसे आसान है, इफ़ a प्लस a माइनस दोनों क्या रहे? बोथ आर नॉट इन डोमेन, दोनों का दोनों डोमेन में नहीं रहे, देन लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यही कंसेप्ट था आपका वन साइडेड लिमिट का। तो चेक कर लीजिएगा नोट्स अपना, अगर पढ़ाया गया हो तब तो ठीक है, नहीं पढ़ाया गया हो तो ज़रा वो गुरुजी से एक बार सवाल कीजिएगा कि सर ये कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें। अब देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जिसे हम सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल वन साइडेड लिमिट से ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 कॉसेक इनवर्स x। इसका मतलब क्या हुआ? जब
एक्स ए को टच करने का प्रयास करे, एक्स ए हो नहीं, एक्स ए को टच करने का प्रयास करे, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू किसको टच करने की प्रयास करेगी? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या क्या होता है। तो इसकी डोमेन की अगर बात करें तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो यहाँ लिख देते हैं -∞ से लेकर -1 तक इस 1 को इंक्लूड किया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट से लेंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, फिर इस 1 को भी इंक्लूड करेंगे। यही होता है कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, जब हम इसका एलएचएल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम, जब 1 से कम रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 से थोड़ा सा कम। अब देखिए 1 से थोड़ा सा कम तो डोमेन में है नहीं, तो ये वैल्यू कैसे देगा, तो यहाँ क्या कहेंगे, नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तब फिर क्या, अब हमारा वन साइडेड लिमिट कहता है कि अगर एक भी काम कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस बार क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कॉसेक इनवर्स 1 प्लस। अब देखिए ये 1 प्लस का मतलब π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और जो थोड़ा सा ज़्यादा आता है यही हमारा आंसर रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। तब देखिए 1 का मिला ना आंसर हम लोग को जी, तो π/2 आंसर कर देंगे। वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब देखिए जरा ग्राफ से इसको कैसे समझेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता कैसे है। हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम बोल दे रहे हैं 1 के लगभग बराबर है, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा -1 के लगभग बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा। इसका ग्राफ खींचेंगे हम, अगर आप यहाँ पे π/2 मान लीजिए, यहाँ मान रहे हैं हम, ये लाइन हो गया हम लोग का π/2 का, ये लाइन हो गया कहीं ना कहीं हम लोग का -π/2 का। ओके, तो ये -π/2 हो गया और ये हो गया π/2, क्योंकि कॉस इनवर्स में क्या होता है, जो डेटा होता है वो एक्स की वैल्यू नीचे और वाई की वैल्यू ऊपर, तो इसका हमेशा आंसर एंगल में ही आएगा। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एंगल रहेगा, और इस साइड में हम लोग का एक्स का वैल्यू रहेगा। ओके, कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए अब इसका ग्राफ क्या होगा, 1 तो इंक्लूड होता है, तो 1 को यहाँ क्या करेंगे, कलर करेंगे, और ये लगभग ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है, फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा, लेकिन इधर ये टच नहीं करेगा, तो ये कहीं ना कहीं ग्राफ इसका ऐसे जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम निकाले थे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इस कंडीशन में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम, क्या था यहाँ, कॉसेक इनवर्स x। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या होगी। अब ज़रा देखिए x जब 1 से कम है, x ये रहा, 1 यहाँ पे है, 1 से थोड़ा सा कम, यानी कहीं ना कहीं यहाँ देखिए तो यहाँ ग्राफ है, तभी ना इसका आंसर आया था नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट आंसर इसी का ना आया था जी। अब देखिए RHL को यहाँ निकाल के दिखाते हैं आपको, RHL कैसे निकलेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये रहा। अब देखिए कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ तो हमारा ये है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक यहाँ पे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा, और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये लगभग π/2 से थोड़ा सा कम है कि नहीं, ये π/2 से थोड़ा सा कम। देखिए जब यहाँ पे है तो π/2 से थोड़ा सा कम, यहाँ देखिए π/2 यहाँ पे है, तो ये क्या कहलाएगा, π/2 से थोड़ा सा कम, तो ये रहा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, π/2 से थोड़ा सा कम है। अब आपको हम शुरू में ही बताए थे कि लिमिट का आंसर एग्जैक्ट नहीं आता है, तो एक्चुअली लिमिट का मतलब यही होता है। देखिए जब x 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, π/2 से थोड़ा कम आएगा। अब जैसे ही यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हटाइएगा, मतलब ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखिएगा, अब यहाँ थोड़ा ज़्यादा हटा है, तो जो था हम लोग का उधर थोड़ा सा कम, वो इससे मैनेज कर लेगा और इसका आंसर हो जाएगा π/2। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये सब पढ़ाया गया था, यहाँ पे मैंने फुल दिखा दिया है, देख लीजिए। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है देख के अपने टीचर से सवाल कर सके कि आपने हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया। ओके, जय हिंद, गुड लक।